नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए, कई सारे लोगों की ना आदत होती है कि मार्केट ओपन हुआ नहीं, उनको सबसे पहले एंट्री करनी होती है। भाई देखो, सिंपल सा है। आप घर में कुछ भी अगर खाने के लिए बनाते हो, अगर ऐसा कुछ करते हो, तो सबसे पहले आप सुबह सोकर उठने वाले सबसे पहले क्या करते हो? अपने भगवान इष्ट देव को नमस्कार करते हो ना। तो वैसे ही ना, सुबह सुबह आपको सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट कैंडल। देखिए, ये ना आप ना बना के रख लीजिए कि फर्स्ट कैंडल का आपको भगवान को भोग चढ़ा देना है। क्या चढ़ा देना है? भगवान को भोग। जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका भोग चढ़ा देना है, ठीक है। चढ़ा दो, बिना सोचे समझे भगवान को पहली कैंडल का भोग चढ़ा दो। हमें इस कैंडल पे कुछ भी नहीं करना है। टाइम फ्रेम हमें 7 मिनट रखनी है, ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का नाम है सूरज का सातवां घोड़ा, सन सेवन्थ हॉर्स, ठीक है। तो आपको पता ही है सेवन्थ का क्या मतलब है, ठीक है। ओके। ओके। ठीक है, चलिए। पहला कैंडल को हमें क्या करना है? भगवान को, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, पहली कैंडल, पहली रोटी हम गाय के लिए निकाल देते हैं, फिर भगवान को समर्पण करते हैं। तो जो भी आप करते हो, तो सबसे पहला कैंडल को आप भगवान को समर्पण कर दो। ये होता है नॉइज। नॉइज का मतलब क्या होता है? देखो, मार्केट में ना बायर और सेलर, क्योंकि क्या होता है, देखो चीजें इम्बैलेंस हो जाती है जब गैप अप गैप डाउन होता है ना। जैसे मान लो बायर यहाँ के लिए अपना शॉर्ट करके गया, पता चला मार्केट यहाँ खुल गया, तो ये इम्बैलेंस जोन हो गया। अभी इसको इम्बैलेंस को कई बार कई कॉल राइटर होंगे, कई पुट राइटर होंगे जो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट उसमें ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। तो 7 मिनट जो होते हैं ना, वो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। और उस 7 मिनट में आपको कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी का नाम क्या आपने देख ही लिया है भाई, सेवन्थ हॉर्स स्ट्रैटेजी। अब सूरज का सातवां घोड़ा स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको इसमें दो इंडिकेटर का यूज करना है। निफ्टी बैंक पे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, उसका रीजन बताया था। देखो, निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। पता चला कि आईटी ऊपर भाग रहा है, रिलायंस नीचे भाग रहा है, ठीक है, फार्मा ऊपर भाग रहा है, एफएमसीजी नीचे भाग रहा है, मेटल। तो इसमें क्या होता है? निफ्टी खिंचता है। इसमें क्या होता है? निफ्टी खिंचता है। तो ये जो थकअप होता है ना, कि दोनों तरफ से चल रहे थे, कभी ये खींच रहा है कभी, बट बैंक निफ्टी में क्या होता है? बैंकिंग सेक्टर होता है। अगर बैंकिंग सेक्टर ग्रीन है तो मार्केट ग्रीन ही होगा, अगर बैंकिंग सेक्टर नीचे है तो मार्केट नीचे ही होगा। इसका बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है निफ्टी पर। देखो, बैंक निफ्टी को ड्रैग कर सकता है, बट निफ्टी बैंक को ड्रैग नहीं कर सकता है, करेक्ट है। अगर बैंकिंग सेक्टर डाउन है तो मतलब इसका मतलब डाउन है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ये है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ 23 अप्रैल को क्या हुआ। 23 अप्रैल को मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखना चाहिए। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर कोई चीज़ अच्छी सीख रहे हो तो वीडियो लंबा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, ठीक, ये निफ्टी का चार्ट है। अब आप एक चीज देखिए, मार्केट में कितना वोलेटाइल। देखिए, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया। ये तो नीचे रहा, बट ये ऊपर चला गया। तो इसमें ये जिस तरीके के आते हैं, इसमें स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया, आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक आपको ये लगाना है कि भैया, हमारी मेरी जितनी भी सारी स्ट्रैटेजीज है ना सर, वो स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी है निफ्टी बैंक पे। बाकी आपको कहीं भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना है। जितनी भी स्ट्रैटेजी मैं अभी इस वीक बताने वाला हूँ, आपको सिर्फ निफ्टी बैंक पे फॉलो करना है। चलिए, सूरज के सातवें घोड़े पे आते हैं। आपको कुछ कुछ नहीं करना है। आपको इसमें दो इंडिकेटर लगाने हैं। हमारा सबसे पहला पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगाना है, और दूसरा लगाना है वी वेब। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है, ठीक है। देखिए, वॉल्यूम के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी हाल फिलहाल तो मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ। जिनको वॉल्यूम समझ में नहीं आता है, जिनको ओआई ऑप्शन चेन समझ में नहीं आता, उनके लिए ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है। अब आपको देखना है कि पिवट पॉइंट के नीचे मार्केट है, यस। पिवट पॉइंट के नीचे क्या वीवेब के ऊपर पहला कैंडल खुलता है? यस। तो ठीक है, ये ब्लू कलर की लाइन वीवेब की है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको पहली कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेना, करेक्ट। आपने हाई मार्क कर लिया, अब आपने लो मार्क कर लिया, करेक्ट है। अब आपको सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। अगर पहली कैंडल का 7 मिनट की टाइम फ्रेम पे वी वेब के ऊपर रनिंग कैंडल में ब्रेकआउट हो जाता है, तो आप निफ्टी बैंक में एंट्री कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, आपको एंट्री कर लिए। सबसे पहला ट्रेड में आपको क्या लेके करना है भाई? अच्छा, लोग बोल देंगे सर स्टॉप लॉस करना है। देखो, स्टॉप लॉस यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये ओपन हुआ, तो आपको इसकी बॉडी का ही स्टॉप लॉस लेना है। तो 88, देखिए 1:2 आपको नहीं मिला है इसके अंदर। फिर भी मैं बोलूंगा 1:1.5 आप पहला टारगेट लेके रखो। अगर आप सुबह की सबसे पहली ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें आप छोटा टारगेट लो। देखो, मार्केट वोलेटाइल होता है सुबह सुबह, तो आपको फर्स्ट ट्रेड में, आपको दिन की फर्स्ट ट्रेड में 1:1.25 लेके निकल जाना चाहिए। बुक कर लो इसको। क्यों? अब आपके पास लड़ने मरने के लिए भाई प्रॉफिट है। आपका कैपिटल सेफ है। अगर आपका कैपिटल सेफ है तो आपको टेंशन नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? दूसरा ट्रेड प्लान करना है। अगर यहाँ पर कोई रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता तो मैं वापस से इस पे एंट्री कर लेता, है ना। देखो, थ्रू आउट वी वेब के नीचे कोई कैंडल ग्रीन रेड कैंडल क्लोज नहीं, बट यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती है। अब क्या करना है साहब? सिंपल सा रूल है हमारा
कि अगर मार्केट ने यहाँ पर हमने 1:1.25 बुक कर लिया, अब मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अगर अपसाइड जाने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक 7 मिनट के टाइम फ्रेम पे किसी भी रेड कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं, इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं, छोड़ दो फिर। अब आपको देखो वीवेब के नीचे कैंडल क्लोज होगी, आपको क्या करना है साहब, यहाँ पर इसके लो पे लगा लेना, और जब भी इसका लो ब्रेक होगा आपको डाउन साइड की एंट्री ले लेनी है। सिंपल सा लॉजिक है सर। ये देखो, पहला टारगेट S3 तक रहेगा, सेकंड टारगेट S4 तक रहेगा। देखो S3 S4 पिवट पॉइंट के कितना बेहतरीन काम करते हैं। आप चाहो तो इसको फिबोनाची लेवल का भी कर सकते हो, बट फिबोनाची में दिक्कत क्या होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। देखो ये हो गया ऊपर नीचे, इसलिए हमें फिबोनाची नहीं, ट्रेडिशनल लेके रखो इसमें, ठीक है। सिंपल सा है, जो पुराने ट्रेडिशनल को फॉलो करता है वही करो, ठीक है। S2 से नीचे मार्केट आता है, वी वेब को क्रॉस करता है, पहला टारगेट S3, दूसरा टारगेट S4, खत्म बात। अब भैया इसमें 437 पॉइंट आपको मिल गया, निफ्टी में नहीं मिलते, निफ्टी में आपकी बैंड बच जाती है। देखो ऊपर नीचे कितनी बार स्टॉप लॉस। तो मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजीज है उसको आप बैंक निफ्टी में अप्लाई करो, आपको बहुत प्यारे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो सूरज के 7वें घोड़े के सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये वन साइडेड रहता है। अगर बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज़ है तो पॉजिटिव है, और नेगेटिव न्यूज़ है तो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये है सूरज का 7वां घोड़ा। आप इसका बैकटेस्ट देखिए, मैं जो भी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ ना, उसका एटलीस्ट आपको सबसे पहले 100 ट्रेड लेके देखना है, 100 में से उसका विन रेट कितना है। और लेनी सिर्फ 2 ट्रेड है। कैसे, अब आपको क्या करना है, आपको जैसे यहाँ पर पहला मिल गया भैया, डन हो गया, फिर दूसरा मिल गया 1:2, डन हो गया, क्लोज कर दो सेटअप। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जब तक देखो, आप प्रॉफिटेबल तब तक नहीं बनोगे जब तक आप अपना फिक्स लॉस नहीं कर लेते। फिक्स लॉस कर लो कि भैया मुझे 3,000 का लॉस लेना है, कैपिटल आपकी मान लो 50,000 की कैपिटल है, तो आपको 3,000 का लॉस लेना है, और 6,000 का टारगेट लेना है, बस ये आप मान के रखो 50,000 में। भाई बहुत होता है भाई, 10% के ऊपर ही होता है, 11% बोल रहा हूँ, लेकिन ये बाइंग के लिए बोल रहा हूँ। अब आपके पास 50K की आपके पास 1 लाख की कैपिटल सेलिंग के लिए है, तो भैया ये सब सिंपल सा है। आपको इसमें कितना लेना है, इसमें आपको 3,000 का लॉस लेना है, और 6,000 का, मैं ये सब डायरेक्शनल की बातें कर रहा हूँ, ये सब डायरेक्शनल। ठीक है। तो फिक्स लॉस कर लो। अगर मुझे आपको 2 बार में 1,500 का लॉस लेना है भाई, दो स्टॉप लॉस हिट, क्लोज सेटअप, सेटअप क्लोज कर दो, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अगर 3,000 में 1:1 मिल रहा है, तो मंथ के देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ वो बताता हूँ। मैं मंथ का जैसे फर्स्ट फर्स्ट वीक होता है ना, फर्स्ट वीक, उस वीक में मैं कोशिश करता हूँ कि 1:1 पे मैं क्लोज करूँ अपना डेली का सेटअप। तो अगर मुझे 5 दिन में 1:1 मिल गया, तो मतलब मैंने अपना 1:5 तो ले ही लिया फर्स्ट वीक में। अब इस 5 का मैं रिस्क कैसे लूंगा भाई, इस 5 में से मैं 4 का रिस्क लूंगा, तो मैं 1:2 के टारगेट के लिए अचीव करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, फर्स्ट वीक में मार्केट वोलेटाइल होता है, क्योंकि कई सारे सौदे पड़ते हैं ऊपर नीचे, तो मार्केट मूव करता है। सेकंड थर्ड वीक में मार्केट वो एकदम लुल टाइप का हो जाता है, फोर्थ वीक में मूवमेंट आता है, तो आपको पहला पैसा इधर मिलता है, दूसरा पैसा इधर मिलता है, बीच के ये थर्ड और फोर्थ, सॉरी, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये आपके जो बीच के जो वीक होते हैं ना, वो थोड़े से दब जाते हैं, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो उसमें आपको अपने पैसे को बचा के रखना है, क्योंकि वो देखिए यहाँ पोजीशन बन चुकी है, यहाँ पोजीशन कटेगी, इसलिए मूवमेंट रहता है 4 वीक में, ठीक है। तो आपको कुल मिला के डिवाइड कर लेना है किस तरीके से फिक्स लॉस होगा आपको, और क्या फिक्स प्रॉफिट लेना है। देखो कई लोग बैठे रहते हैं, नहीं वन साइडेड भैया, यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट रख के बैठे रहो ना, आपको डे एंड पे S4 का टारगेट मिल जाएगा, हो गया। अगर आप सेलर हो तो, बट बायर हो तो आपको तो इमीडिएटली काटना पड़ेगा। मे बी आप बोलेंगे अरे यार S3 मिल गया, लोग यहीं निकल जाएंगे बाइंग वाले, पर सेलिंग वाले यहाँ तक बैठ सकते। देखिए दोनों चीज़ है, सेलिंग वाले यहाँ पर नहीं निकलेंगे, वो कॉस्ट टू कॉस्ट रख के आराम से डिक्की का वेट करेंगे और यहाँ पर निकलेंगे, बट बायर यहीं निकल जाएगा। बायर कभी बैठेगा ही नहीं यहाँ तक, कि उसको कोई पता है यार ये 1:1 तो मिल रहा है, चलो मैं ये बुक कर लेता हूँ। पेशेंस चाहिए दो, और सेलर को पेशेंस मिल जाता है, बट बायर को नहीं मिलता है, क्योंकि उसके उसके डीके डीके होता है। बायर के फेवर में डीके नहीं मिलता है, सेलर के फेवर में डीके हो जाता है, ठीक है। तो उसको डीके मिलता है, इसलिए वो शांति से बैठता है। चलो, तो ये स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो हमारा 6 मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें हम आपको लाइव में 6 महीने ट्रेड कराते हैं, विद साइकोलॉजी, जूम पर कराते हैं, यूट्यूब पर नहीं कराते हैं। और 1 महीने का हमारा थ्योरेटिकल सेशन रहता है, जिसके अंदर मैं आपको 5 स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। 5 स्ट्रैटेजीज में आपको कोई एक चूज करनी है जो आपके टेम्परामेंट पे फिट होती होगी, वो आपको चूज करना है। और उस स्ट्रैटेजी के बाद फिर हम धीरे धीरे आपको 5 महीने में साइकोलॉजिकली किस तरीके से बैठते हैं, फोमो, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे दूर रहते हैं, फिक्स लॉस और फिक्स प्रॉफिट पर कैसे काम करते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल लाइव एग्जांपल दिया जाता है विथ मेरे साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये 6 महीने का प्रोग्राम है, और व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप चाहे तो इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।